नमस्ते दोस्तों, मैं जेपी शर्मा, बॉलीवुड एक्टर। हमारे फिर से इस अनोखे कार्यक्रम में आपका दिल से स्वागत करता हूं, जिसका नाम है शकुनी के बोल। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है विचार, थॉट। नदी के किनारे एक गांव बसा हुआ था, बड़ा खूबसूरत और समृद्ध गांव। और नदी की दूसरी तरफ एक साधु बाबा रहते थे, नदी के किनारे से करीबन 1-1.5 किलोमीटर दूर। साथ में उनका एक शिष्य था। वो लोग 2-3 दिन में एक बार नदी पार करके गांव में आते, भिक्षा लेते, सत्संग करते, अच्छी अच्छी बातें करते, लोगों के साथ घुले मिले हुए थे, सबको जानते थे और खुशी खुशी नदी को पार करके वापस अपने झोपड़े में आ जाते थे। चूंकि पुराने जमाने में कोई साधन नहीं था, इसके लिए वो उस नदी को तैर के पार करते थे। गुरु और शिष्य दोनों जैसे ही लगता कि अब भिक्षा खत्म होने वाली है तो नदी के किनारे आते, अपने कपड़ों की एक गट्ठर बनाते, उसको पीठ पे लादते और नदी को पार करके आ जाते। नदी का बहाव बहुत तेज था, लेकिन चूंकि उनको तैरने का बहुत अच्छा अभ्यास था, इसके लिए वो आराम से नदी को तैर के पार कर लेते। गांव में आते, भिक्षा लेते और फिर अपना नदी के किनारे आके भिक्षा वगैरह लेके दूसरी तरफ किनारे तैर के नदी को पार करके वापस अपने झोपड़े में आ जाते। ये उनका एक परमानेंट रूटीन बना हुआ था। एक बार क्या हुआ कि जब वो लोग अपने झोपड़े से निकले, नदी को पार किया, गांव में आए, गांव से भिक्षा ली, सत्संग किया और जब वो वापस नदी के किनारे गए तो उन्होंने देखा कि एक महिला वहां पे खड़ी थी। और जैसे ही वो लोग नदी में उतरने लगे, वो महिला चिल्लाई, सुनिए सुनिए बाबा, बाबा सुनिए, मेरी विनती है आपसे। दोनों रुक गए। साधु बाबा ने कहा, क्या हुआ? बोली, बाबा, नदी के उस पार मेरे रिश्तेदार रहते हैं, उनके यहाँ किसी की मौत हो गई है और मैं विधवा औरत, मेरा घर में कोई सहारा नहीं है, मुझे नदी के उस पार जाना है, आप मेरी मदद करें। तो साधु बाबा को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, पागल हो गई हो? हम साधु हैं, हमारा महिलाओं से कोई लेना देना नहीं, हम तुमको कैसे नदी पार करवा सकते हैं? महिला बोली, आपका बहुत भला होगा, मेरे रिश्तेदार हैं, मुझे जाना बहुत आवश्यक है, आप मेरी मदद करें प्लीज, आप मुझे नदी पार करवा दें। साधु बाबा एकदम आग बबूला हो गए, बोले, पागल हो गई हो तुम साधुओं को इस तरह का कर्म करने के लिए बोल रही हो? वो भाग के शिष्य के पास गई, बोली, भैया प्लीज प्लीज मुझे नदी के उस पार पहुंचा दो, मेरे यहाँ रिश्तेदारों के यहाँ किसी की मृत्यु हो गई और मेरा पहुंचना बहुत आवश्यक है। शिष्य ने कहा, ठीक है, आप मेरी पीठ पे सवार हो जाइए, मैं तैर के नदी पार करूंगा, आपको भी पार करवा दूंगा। महिला तो खुशी के मारे पागल हो गई। साधु बाबा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने शिष्य से कहा, ये तुम क्या करने जा रहे हो? शिष्य ने कहा, महाराज, मैं तो भला करने जा रहा हूं, अब आपको बुरा लग रहा है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं। साधु बाबा को गुस्सा आया। उन्होंने नदी में छलांग मारी और जल्दी जल्दी तैरने लग गए अपने झोपड़े की तरफ, दूसरे किनारे की तरफ। शिष्य ने उस महिला को अपनी पीठ पे लादा और वो भी तैरते हुए दूसरे किनारे पे आ गया। उसने महिला को उतारा। महिला ने शिष्य को प्रणाम किया और चली गई। अब दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। गुरु जो था वो आग बबूला लाल, कोई बात नहीं कि उसने। दोनों पैदल चलते चलते अपने झोपड़े तक आ गए। जैसे ही झोपड़े में घुसे तो गुरु ने शिष्य से कहा कि तुमने अच्छा नहीं किया। तो शिष्य ने कहा, क्या गलती हो गई? बोला, क्या किया तुमने? ये तुम साधु हो, एक महिला को अपनी पीठ पे सवार करके तुम नदी के पार ले आए, उसको तैरा के अपनी पीठ पे बिठा के। हमारा साधुओं का ये कर्म नहीं है, तुमने बहुत गलत किया। शिष्य ने कहा, महाराज, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन दुख इस बात का है कि मैंने तो उस महिला को नदी के किनारे ही छोड़ दिया था। नदी के किनारे से 1.5 किलोमीटर दूर इस झोपड़े तक तो आप लेके आए हैं। गुरु को हैरानी हुई। बोला, मैं लेके आया हूं? अरे मैंने तो उस महिला को छुआ तक नहीं। तो शिष्य ने कहा, महाराज,
मैं फिर क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने तो उस महिला को नदी के किनारे उतार दिया, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। मुझे मेरा कर्म था, मुझे तैरना आता था और उसको आवश्यकता थी, तो मैंने उसको अपनी पीठ पे बिठाया और किनारे पे छोड़ दिया। किनारे से इस झोपड़े तक आप उस महिला को अपने विचारों में लेके आए हैं। महाराज, क्षमा चाहूंगा, मैं तो भूल गया, लेकिन आपने याद रखा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कुछ जिंदगी में ऐसी घटनाएं घटेंगी जो हो सकता है आपको द्रवित करे, आपको परेशान करे। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनके विचार आपको प्रेरणा देने के बजाय हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कुछ उथल पुथल पैदा करें, तो आप विचारों से मजबूत हो जाइए। कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं ज़िंदगी में जिनको उसी वक्त उसी समय अपने विचारों में छोड़ देना ज़्यादा उचित रहता है। कहते हैं ना कि ज़िंदगी को ऐसे ही जिया जाता है, कुछ बातों को स्वीकार करके, कुछ बातों को नज़रअंदाज करके। तो दोस्तों, कई विचार ऐसे होते हैं जो शायद आपकी ज़िंदगी में आपको पीछे खींचने का काम करे। कुछ विचार ऐसे होते हैं जो शायद आपको ज़िंदगी में प्रेरणा देने का काम करे। अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप किन विचारों को अपने साथ रखते हो और किन विचारों को छोड़ देते हो। वो विचार जो आपको परेशान करेंगे, जो आपकी ज़िंदगी में बाधा बनेंगे, उन विचारों को उसी समय उसी जगह त्याग देना ज़्यादा अच्छा है। गुरुजी थे, लेकिन गुरुजी ने उस महिला को पीठ पे बिठाने की घटना को, उस विचार को याद रखा और नदी से अपने झोपड़े तक ले आए। वो शिष्य था, सीख रहा था, फिर भी उसने महिला को नदी के किनारे छोड़ा और भूल गया। यही जिंदगी होनी चाहिए। कई बातें ऐसी होती है जो हमें सबक के तौर पे याद रखना चाहिए, बस। इसके अलावा इस दिमाग को फालतू के विचारों का बोझ हमें नहीं देना चाहिए। इसको हम जितना फालतू के विचारों से खाली रखेंगे, उतना ये हमारे लिए अच्छा काम करेगा। नमस्ते।